सिर्फ एक मिनट, सईद माली को कहीं देखा है आपने? शायद आप उसे नहीं जानते होंगे। ये एक सच्चा किस्सा है। और किस्सा कुछ ये है कि सईद माली जो था वो बेसिकली नफीस सेठ के बंगले के ऊपर उनका माली हुआ करता था। और नफीस सेठ साहब अपने नाम की तरीके से बहुत ही नफीस आदमी थे, बहुत ही केयरिंग आदमी थे। एक बार ऐसा हुआ कि नफीस सेठ के हालात अचानक खराब हो गए। अकाउंटेंट कई लाख रुपए का गबन करके भाग गया। पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि मेरा हिस्सा खत्म करो और मेरा हिस्सा मुझे वापस करो। बैंक का कुर्की का नोटिस आ गया और एक एक करके चीजें बिकने लग गई, जिससे वो नफीस साहब बहुत परेशान रहा करते थे। और लगता ये था कि जो उनका पुराना घर था शायद वो भी कुछ अरसे बाद उनके हाथ में नहीं रहेगा। इस परेशानी के आलम में वो जगह जगह जाके अपने लिए दुआ करते थे और दुआ करवाते थे। कभी एक खानका पे, कभी दूसरे मज़ार पे, कभी किसी अल्लाह वाले के पास, कभी कहीं और सिर्फ इसलिए कि मेरे हालात किसी वजह से ठीक हो जाएं। एक बार किसी मज़ार पे रो रो के दुआ मांग रहे थे कि एक आदमी आया, उसने कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा मसला क्या है? कह रहे मैं बहुत, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था मुझे, लेकिन अब मेरे हालात बड़े ख़राब हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रोज़ी में बंदिश आ गई है वो बंदिश दूर हो जाए। उसने कहा फला शहर चले आओ, फला महल्ले के अंदर एक अल्लाह वाले होंगे, उनसे जाके मिलो, वो शायद तुम्हारे लिए कोई तुम्हें गाइड कर दें। अब नफीस साहब पहली बार उस इलाके में गए और उस घर में गए और उस जगह पे जाके बैठ गए जहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। कोई उनको नहीं पहचानता था और वो किसी को नहीं पहचानते थे। आखिर में उनको बुलाया गया कि मसला क्या है आपका, बहुत देर से आप खामोश बैठे हैं। तो वो रो पड़े, कहेंगे मैं कभी करोड़पति था और अब मेरे ऊपर रोजी पे ऐसे बंदिश आ गई है कि अब मेरे ऊपर कोई चीज मेरे पास बाकी नहीं है सिवाय मेरे ऊपर कर्जों के। अब इज्जत भी जाने वाली है, कोई ऐसी तरकीब बताइए कि मेरी रोजी बहाल हो जाए, उस पर से बंदिश हट जाए। बुजुर्ग कुछ देर तो सर झुका के बैठे रहे, फिर सर उठाया और आंखों में आंखें डाल के कहा, सईद कहाँ है? किसी जमाने में वो आपके बंगले पर आपका माली नहीं था? ये सुनते ही नफीस साहब सख्त परेशान हो गए, क्योंकि उसके बारे में इन बड़े मियाँ को मालूम कैसे हुआ? हाँ, वो उनका माली था और बहुत अच्छा, बहुत पुराना माली था और दोनों एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ज़हनी दबाव का काफ़ी शिकार थे किसी मामलात में। तो जब वो देखा तो उन्होंने माली को काम करते हुए उन्होंने देखा चीज़ों पे कोई एतराज़ कर दिया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। उसने कुछ समझाना चाहा तो अपने मिजाज के बरक्स पहली बार इन्होंने उस माली पे गुस्सा करना शुरू कर दिया, शाउटिंग करनी शुरू कर दी। वो घबरा गया, उसने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा अगर आप मुझे इस तरीके से जलील करेंगे। तो नफीस साहब ने कहा भाई तू निकल जा मेरी नौकरी छोड़ के, मैं दूसरा माली रख लूंगा, तू अब जबान भी चलाने लग गया मेरे आगे। उनका मिजाज नहीं था लेकिन गुस्से में आ गए थे, और आपको तो पता है कि गुस्से की मंजिल हमेशा पछतावे में खत्म होती है। तो फिर उस माली ने ये किया कि अपनी चीजें समेटी, सलाम किया और चला गया, और वो उसे भूल भाल गए। उन बुजुर्ग ने एक बार फिर आंख उठा के पूछा कि बताओ वो नजीर माली कहाँ है? इनके तो होश ही उड़ गए थे कि इसका किस्सा कहां से आ गया। फिर कहने लगे वो कि जनाब, आपको अल्लाह ताला जितना रिस्क प्रोवाइड करता था वो सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करता था कि उसमें से इतना सा हिस्सा आपने उस माली को देना है महीने की तनख्वाह की सूरत में। आपने उसको नहीं निकाला, आपने अपने रिस्क को अपने घर से निकाल दिया। वो जो वजह थी, वो जो सबब था आपके रिस्क का, आपने उसी को घर से निकाल दिया। शायद 100 रुपए में से 90 पैसे जो आप कमाते थे और 10 उसको मिलता होगा, लेकिन वो 90 आपको इसलिए मिलता था कि आपने 10 उसको पहुंचाना था। उसके बाद से नफीस साहब की हालत बड़ी गैर हो गई, और फिर बताते ये हैं कि काफ़ी अरसे तक वो मुख्तलिफ शहरों में जाते थे, टांगा लिया किराए पे, किसी अच्छे बंगले के अंदर कोई देखा बाग बगीचा
تو وہاں جا کے پوچھ لیا کہ آپ نے سعید مالی کو کہیں دیکھا ہے؟ جب اس بزرگ نے یہ سمجھایا کہ جناب آپ کا جو رزق تھا وہ بندھا ہوا تھا سعید مالی کے رزق کے ساتھ، آپ کو جو اللہ اتنا نواز رہا تھا وہ اس لیے نواز رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا رزق آپ نے پہنچانا تھا اس کو، آپ نے وہ دروازہ اپنے رزق کا بند کر دیا۔ وہ تو شاید 5 پیسے لے کے جاتا ہوگا، 95 پیسے آپ کے تھے، مگر وہ 95 آپ کو ملتے اس لیے تھے کہ 5 آپ نے پہنچانے تھے۔ اس کے بعد سے نفیس صاحب نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ اب مجھے سعید مالی کو تلاش کرنا ہے۔ شہروں شہروں گھومتے رہے، کبھی کسی بنگلے پہ، کبھی کسی ایسی جگہ پہ جہاں مزدوروں کے ٹھیے ہوتے تھے، ٹانگا کرائے پہ لیا، وہاں پہنچ گئے، ایک ایک سے پوچھتے تھے آپ نے کہیں سعید مالی کو دیکھا ہے؟ وہ سعید مالی کو تلاش کرتے رہے اور گھر والے نفیس صاحب کو تلاش کرتے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا بھائی کہ اپنے ارد گرد دیکھیے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی روزی آپ سے ذریعے جا رہی ہے، آپ کے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ شاید جو تنخواہ آپ اسے دے رہے ہیں، مالی ہے، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، گھر کی ماسی ہے، دفتر کا پیون ہے، وہی وسیلہ ہو آپ کے رزق کا۔ اپنے رزق کی توہین نہ کریں۔ کسی کی تنخواہ کاٹنی نا تو سوچیں کہ اللہ میاں بھی اگر اس طریقے سے حساب کتاب کرنے لگے کہ میرے بندے نے کیا دیا اتنا ہی رزق دوں گا، تو آپ تو بھوکے مر جائیں گے۔ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے۔ یا چاہتا ہوں اللہ